Hello, class ninth. How are you? You are fine. I know. Okay. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 फिनिश कर चुके हैं. ओके. तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3. ओके. तो 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है रीड करता हूं. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. हमें क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट दे रखे हैं और मींस 4 लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं. ओके. और सबके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. तो इसका फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 4. इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके. तो यहां पर हम क्या करें, x की वैल्यू या y की वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं. तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स. इससे क्या होगा, x की वैल्यू पुट करना इजी हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद हम यहां एक टेबल बना लेते हैं और एट लीस्ट 3 सॉल्यूशंस तो आपको लेने ही लेने हैं. ठीक है. तो यहां x और दिस इज y. ओके. अब आप x की वैल्यू पुट करिए. तो आप सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए. तो यहां पर 0 पुट करेंगे तो 4 माइनस 0. x की हमने वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई, 4 माइनस 0 4 आएगी. ओके. x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो 4 में से बन गए 3. तो y की वैल्यू क्या आएगी 3. x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 ये भी 2 आएगा. ओके. इस तरीके से हमने यहां 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए हैं. ओके. तो सिमिलरली सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में भी आपको ऐसे ही करना है. ओके. चलिए अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ओके. ओके. देखिए यहां पर x एक्सिस और ये y एक्सिस हमने ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी. अब हमें x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है. तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था 0,4. x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4. ओके. x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4 कहां पे आएगा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4. दिस इज द कोऑर्डिनेट. ओके. 0,4. उसके बाद दूसरा जो कोऑर्डिनेट है 1,3. 1,3 x1 y3. x1 और y3 तो ये यहां पर कोऑर्डिनेट होगा. ओके. 1,3. और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो 2,2. तो 2 और ये 2 तो दोनों यहां पर मिलेंगे 2,2. ओके. 3 जो पॉइंट्स हमने डिसाइड किए हैं उनको ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके. देखिए तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनी है. इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वो सही है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है. ओके. तो दिस इज ग्राफ फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 4. ओके. आई होप कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ओके. अब इसी क्वेश्चन के सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो पार्ट हैं तो आप अपनी तरफ से वैल्यू पुट करोगे. ओके. और वैल्यू पुट करने के बाद एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स यू हैव टू फाइंड आउट. ओके. देन ड्रॉ द ग्राफ. ओके. चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 आई रीड द क्वेश्चन. गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू
2,14. हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई? एक्चुअली हमें एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है, या पॉइंट समझ लीजिए क्या है, 2,14, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ऐसी दो इक्वेशंस देनी है या ऐसी 2 लाइंस की इक्वेशंस देनी है जो इस पॉइंट से, इसे हम मान लेते हैं ए पॉइंट है ये, इस पॉइंट से जो पास होके जाए, ठीक है। अब देखते हो कि कोई भी पॉइंट यदि हो तो वहां से बहुत सारी लाइन ड्रॉ हो सकती हैं, ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी एक पॉइंट से बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। तो एक ये भी इसमें लास्ट में पूछा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइंस, तो उसका तो आंसर इनफाइनाइट होगा, लेकिन अभी हमें इसकी इक्वेशन देनी है। तो जैसे आप ऑर्डर्ड पेयर में जानते हैं कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 14, ओके। तो इससे हमें दो इक्वेशन बना लेनी है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ये बना लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 14 है, तो 2 प्लस 14 कितनी हो जाएगी, 16। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन और बना लीजिए, 7x माइनस वाई इक्वल टू, अब 7x देखिए, 7x की वैल्यू 2, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा ये, y की वैल्यू 14 है, तो 14 माइनस 14 तो इक्वल टू 0। ऐसे ही बहुत सारी इक्वेशन भी बन सकती है। एक इक्वेशन ये भी बन सकती है, x माइनस वाई इक्वल टू, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, तो माइनस करेंगे तो माइनस के 12 आएगा। ऐसे ही बहुत सारी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, ठीक है। तो केवल हमें 2 पूछिए तो आप कोई से भी 2 एग्जाम्पल दे सकते हो, ओके। और उसके बाद इसमें पूछा है कि कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो उसका आंसर होगा इनफाइनाइट infinitely many lines can be drawn through given point. ओके, तो वो तो आप जान ही गए होंगे कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ हो सकती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 I read again. If the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y equal to, equation I note down, 3y equal to ax plus 7. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब एक पॉइंट है, पॉइंट 3,4, ओके, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देखिए, जब पॉइंट इस पर लाई करेगा, इसका मतलब इसमें जो x और y की वैल्यू दी गई है वो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। ओके, तो आप देखिए इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3, y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 4 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे प्लस 7। ओके, तो ये 12 हो जाएगा और 7 को इधर ले आएंगे तो 7 इक्वल टू 3a। ओके, तो यहां से 5, 12 में 7 गए 5 इक्वल टू 3a। ओके, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी 5/3।
ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम्स करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बहुत इंपॉर्टेंट सम है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ओके, थैंक यू।